आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल जो है उस पर मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के जो है रैलियाँ निकल रही हैं। बुनियादी मुकाम जो था वो GPO चौक था जहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और यहाँ पर आज सिर्फ लाहौर नहीं, ननकाना साहब, कसूर और शेखुपुरा के कारकुनों को भी यहाँ पर मुबैना तौर पर जो धांधली हुई है आम इंतखाबात में उसके खिलाफ एहतजाज की कॉल के लिए बुलाया गया। अगर बात की जाए नुमाया अब तक जो NA 128 से PTI के उम्मीदवार थे सलमान अकरम राजा को इचड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ GPO चौक से MP हाफिज फरत अब्बास को गिरफ्तार किया गया। सरदार लतीफ़ खोसा साबिक गवर्नर पंजाब और PTI के MNA जो है उनके बेटे बलक शेर खोसा ने यह दावा किया है कि सरदार लतीफ़ खोसा को भी गिरफ्तार करके थाना जुनूबी छावनी में मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस तरह कोई 60 के करीब यहाँ GPO चौक से जो है वो PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कसूर रैली से आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। किसी भी लाहौर के इलाके से जो रैली GPO चौक आती है तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में डॉल्फिन फोर्स और पुलिस के दीगर अहलकार मौजूद हैं और वे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुतअद्दिद जो DSP है यहाँ पर SHOs हैं मुख्तलिफ इलाकों के, उनकी ड्यूटी है और PTI के कारकुन जो ही पार्टी परचम बाहर निकालते हैं, पीरबानी PTI का नारा लगाते हैं तो उन्हें उठा लिया जाता है। कसूर से आने वाली रैली से तकरीबन बड़ी तादाद में उनके सीनियर रहनुमाओं को समेत जो है वो PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह ननकाना साहब के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, शेखुपुरा से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो यूँ मार रोड जो है इस वक्त मैदान जंग है और जो भी यहाँ पर आकर पार्टी परचम लहराता है, नारा लगाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है और मार रोड जो है इस वक्त पुलिस ही पुलिस हर तरफ है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस वैन्स को भर भर कर जो है वो ले जाया जा रहा है और इस वक्त मार रोड पर देखा जाए पहली रैली जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जाज भुट्टर की क़यादत में पहुंची तो यहाँ पर पार्टी परचम तहरीक इंसाफ के मार रोड पर नजर आए तो पुलिस ने उन पर धावा बोला और 10 से जायद उनके कारकुनों को गिरफ्तार करके कैदी वैन जो है उनको दूसरे थानों में मुंतकिल कर दिया गया। उन कैदियों उनके कैदी वैन में PTI के कारकुनों को कुछ देर बाद हाफिज फरत अब्बास जो कि रुकन पंजाब असम्बली है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI के हमायत याफ्ता, वो यहाँ पर रैली लेकर पहुंचे हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और हाफिज फरत अब्बास का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। देखा जा सकता है कि ये हाईकोर्ट का गेट है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है और वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद हाईकोर्ट के अंदर से वकला जो है वो इकट्ठे होकर निकले तो ये हाईकोर्ट के गेट को भी जो है वो इस वक्त पुलिस ने अपने तहवील में ले लिया है। पूरी तरह इस गेट को बंद करके आगे पुलिस डिप्यूट की गई है। डॉल्फिन फोर्स जो है आज शायद रूटीन का गश्त नहीं कर रही, जो डॉल्फिन फोर्स का बुनियादी मैंडेट है उस तरफ छोड़कर यहाँ पर सैकड़ों से की तादाद में जहाँ पर पुलिस के एहलकार, डॉल्फिन फोर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। यहाँ पर एक SP, 2 DSP, मुख्तलिफ थानों के SHOs, ये सब इस ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये अब हाईकोर्ट के अंदर पुलिस जा रही है। शायद इतलात है कि हाईकोर्ट के अंदर अब वकला, ये देखा जा सकता है पुलिस को बड़ी तेज़ी से जो है वो हाईकोर्ट के अंदर दाखिल हो रही है। पुलिस इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंदर शायद वकला के आने की इतलात थी तो इसलिए पुलिस जो है वो अब वकला को रोकने के लिए कोशिश है। जो भी PTI का किसी तरफ से कारकुन आता है, चंद कारकुन आते हैं या रैली की शक्ल में आते हैं, फौरी तौर पर जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पुलिस एहलकार तैनात है उनको उठा लिया जाता है। अब तक जो है एक MP हाफिज फरत अब्बास को गिरफ्तार किया गया है। जो PTI के कारकुन जिस तरफ से भी आते हैं तो उनको फौरी तौर पर पुलिस के एहलकार उन पर जो है वो धावा बोलते हैं और उनको उचककर जो है कैदी वैन में जो है वो फेंक दिया जाता है। तो मार रोड जो है इस वक्त कह लें कि पुलिस ही हर तरफ पुलिस ही है। तो मुख्तलिफ थानों की पुलिस को तलब किया गया, डॉल्फिन फोर्स को तलब किया गया है। PTI के कारकुनों के लिए पार्टी परचम लहराना भी यहाँ पर मार रोड पे जुर्म है। और यहाँ पर जो है इस वक्त सूरत हाल ये है कि जैसे कोई कारकुन पहुँचता है उसे सैकड़ों की तादाद में पुलिस के एहलकार उस पर दावा बोलते हैं और उसको उठाकर जो है कैदी वैन में डाल दिया जाता है। ये जहाँ पर देखा जा सकता है कि कैदी वैन जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर अलर्ट रखी गई है। 8-10 कारकुन गिरफ्तार होते हैं तो उसमें डाल के फिर नई वैन जो है मंगवा ली जाती है और इसको थानों में भेज दिया जाता है। तो यूँ मार रोड पर अभी तक यही मनाजर है कि यहाँ पर पुलिस का राज है। PTI के आने वाले कारकुनों के लिए यहाँ पर जो एहतजाज की कॉल दी थी मुबैना धांधली के खिलाफ, उसका हक नहीं एहतजाज का दिया जा रहा और पुलिस का यही मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इससे पहले कि PTI के कारकुन कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करें उससे पहले ही उनको मार रोड पर आते ही उठा लिया जाता है।